अब बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं कि CF और F क्या है। वापस से बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरीके से जरूर सोल्व करना। इस तरीके के सवाल एग्जाम में काफी बार पूछने को आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। आज का वीडियो अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है, और फिर आपको पता होना चाहिए ग्रुप्ड डाटा किसे कहते हैं। अगर आपको ये सब बातें नहीं आती हैं तो स्टैटिस्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं मीन मीडियन मोड क्या होता है, जिसमें कि आपको आज के लिए मीडियन सीखना है, और अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा क्या होता है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वैसे तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से नहीं आता है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही देखिए, बट अगर आप आज के वीडियो की बात करें तो ये 2 वीडियोस आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको आज के वीडियो की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं मान के चलूंगा कि आपको ग्रुप्ड डाटा और मीडियन के बारे में नॉलेज है, क्योंकि आज की लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में आगे की बात करने वाले हैं जो हमने अभी तक नहीं करी। अब मीडियन का बेसिक रिवीजन मैं आपको बता देता हूं। मीडियन बेसिकली होता था कि किसी भी डाटा की अगर आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज पुट कर देते हो तो जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। और इसके 2 केस होते थे। एक बार तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड होती हैं तो मिडिल वैल्यू डायरेक्टली आ सकती है, n+1/2 जो टर्म होती है वो वाली। और अगर n की वैल्यू इवन होती है तो इस केस में 2 वैल्यू आएंगी, n/2 और दूसरी आती है n+1/2। और इवन के केस में हमको इन दोनों वैल्यूज का मीन लेके मीडियन निकालना पड़ता है। तो ये बात है जो मैं पहले से बता चुका हूं, बेसिक रिवीजन आपको बता रहा हूं। ग्रुप्ड डाटा किसे कहते हैं? ऐसा डाटा जिसके अंदर आपको क्लासेस देखने को मिल जाए। आइए मैं फटाफट से आपको मिडिल वैल्यू यानी कि जो पहले हमने पढ़ा था उसकी वजह से एक सवाल करके दिखा देता हूं। बोल रहा है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का आपको मीडियन बताना है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो किसी और से ना घटे। तो ऐसा कौन सा होता है? पहला होता है 2, दूसरा होता है 3, फिर आता है 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23 और इसके बाद आएगा सीधे 29। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता है कितनी है? 10। तो n जो है वो 10 के बराबर हो गया, जो कि एक इवन नंबर है, आप देख सकते हैं। इसी वजह से मिडिल वैल्यूज 2 आएंगी, और वो कौन कौन सी आएंगी? तो n/2 और n/2+1। तो वो क्या हो गया? n/2 यानी कि 5 और n/2+1 यानी कि 5 + 1 6। तो फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म हमारी मीडियन आएंगी, तो हमको एंड में उन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। तो आप यहां से समझ रहे हैं फिफ्थ टर्म कौन सी हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और उसके आगे वाली सिक्स्थ। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिफ्थ और सिक्स्थ का मीन, यानी कि 11 + 13/2। तो ये कितना आ गया है? 11 और 13 24 और बटे 2 यानी कि 12 इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 1 हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक रिवीजन हो चुका होगा मीडियन का। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आपको सीखना है कि ग्रुप्ड डाटा का मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है। बट उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि अगर हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दे दी जाए तो हमको मीडियन किस तरीके से निकालना रहता है, जो कि इस वाले तरीके से थोड़ा अलग है, क्योंकि आपको वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करनी पड़ेगी। आइए मैं आपको फटाफट से एक आइडिया दे देता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको समझने से पहले आइए हम पहले ये वाला सवाल निकाल के देखते हैं। इस वाले सवाल में हमको समर कैंप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एज दी गई है, और इसमें हमको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है क्यूमुलेटिव वाली। बट वो बनाने से पहले हम देखते हैं कि वो होती क्या है, उसकी जरूरत क्या है। तो आइए मान लेते हैं हमको इस वाले सवाल में इस वाले डाटा का मान लीजिए मीडियन निकालना होता। तो आपको क्या करना पड़ता? आपको सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी पड़ती, जो कि इन सब का सम होता है। अब वो कितना आएगा? तो आप यहां से कैलकुलेट करें। 13 और 27 हो गया 40, 3 और 7 हो गया 10, 40 और 10 50, 18 और 12 30, यानी कि n बराबर कितना हो गया है? 8080। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर n इक्वल टू इवन है तो n/2 बीच वाली वैल्यू आती है, और n/2+1 ये 2 बीच वाली वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं n इक्वल टू इवन वाला केस आपको देखने मिलेगा। आप बोलोगे हाँ n/2 हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 41। अब यहाँ पर आपको एक समस्या समझ में आ रही होगी कि 40वीं टर्म और 41st वाली टर्म होगी, तो पर वो कौन सी होगी और कहां पे होगी ये समझना बहुत मुश्किल है। तो उसी केस के लिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। आप देखिए कि मुझे 40 वाली टर्म चाहिए और 41st वाली टर्म चाहिए। इधर से मैं कैसे पता करूं कि 40 वाली कौन सी है और 41st वाली कौन सी है? तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत कैसे है अब यहाँ पे समझ सकते हैं।
फटाफट से हम इस टेबल को वापस बना लेते हैं। एज, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम में अलग से बना रहा हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है यहां पर आपको इजीली समझ में आने वाला है। सबसे पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। 10, 11, 7 और 27। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है यहां से आप समझिए कि इससे पहले कितने लोग अभी तक आ चुके हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूं तो इस वाले में अभी तक 3 लोग आए हैं। अगर इसकी बात करूं तो आप देखिए 3 लोग पहले से थे, 18 लोग नए आए हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3 + 18 = 21। अब इस वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो यहां पर आप देखिए 21 पहले से थे और 13 लोग नए आए हैं, तो ये हो जाएगा 34। और इसके बाद 12 लोग नए आ गए, 34 पहले से थे, तो 34 + 12 = 46। 7 नए आ गए तो 46 + 7 = 53 और 27 नए आ गए तो 53 + 27 = 80। और आप देखिए कि 80 आना भी चाहिए था क्योंकि टोटल जो लोग हैं वो 80 ही हैं। अब यहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फायदा क्या है। अब हमको शुरुआत में 40th टर्म और 41st टर्म चाहिए थी। आप देखिए कि मैं बहुत ही आसानी से बता सकता हूं कि 40 वाली जो टर्म है वो 34 लोग जब निकल गए होंगे, यानी कि यहां तक के लोग जो निकल गए हैं उसके बाद ही आया होगा और 46 से पहले आ गया होगा। इसका मतलब जो 40 वाली टर्म है और 41st वाली जो टर्म है वो इस क्लास में या फिर इस वाले एज में ही होगी। तो यहां से मैं इजीली बोल सकता हूं कि जो 40 वाला टर्म है उसकी जो एज होगी वो होगी 13 और 41st भी क्योंकि इसी में आ रहा है तो इसकी भी एज कितनी होगी 13 और इन दोनों का मिल लेंगे तो वो भी 13 + 13/2 आ जाएगा और वो भी कितना आ जाएगा 13। तो वैसे तो इस सवाल में हमको मीडियन एज नहीं निकालनी, बट अगर निकालनी भी होती तो वो कितना आ जाता 13। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि उससे पहले कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, उनको अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बन जाती है जो कि मीडियन निकालने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दो टाइप होते हैं, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। इसका क्या मतलब है आइए हम बात करते हैं लेस देन टाइप की और मोर देन टाइप की। सीधे हम एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। तो इस वाले एग्जांपल की मदद से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि दो तरीके का हमको बनाना आना चाहिए, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, वो किस तरीके से बनाया जाता है। इस वाले एग्जाम्पल में हमको 58 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हो गए हैं जो कि 100 में से उनने ऑब्टेन करे और वो डाटा किस तरीके से है तो आप देख सकते हैं 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 के बीच में 7 बच्चों के नंबर आए हैं और इस तरीके से पूरा डाटा आपके सामने है। हमको बनाना है लेस देन टाइप का और मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लेस देन टाइप वाला बनाने की कोशिश करते हैं। लेस देन टाइप वाले में आपको क्या करना रहता है कि आपको क्लास जो होती है उससे कितने लोग कम हैं वो चेक करना रहता है। तो आप देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 0 से 10 की। तो अगर आप पूछते हैं कि 0 से कितने कम लोग हैं तो आप देखिए कि 0 से तो कोई कम नहीं हो सकता क्योंकि नंबर जो है वो कम से कम 0 आ सकते हैं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेस देन टाइप में हम बोलेंगे कि पहला केस है कि लेस देन 10 कितने लोग हैं। तो वहां से आप बता सकते हैं कि लेस देन 10 तो आपको दिख रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में अगर 5 लोग आए हैं इसका मतलब जो 5 लोग हैं उनके 10 से तो कम ही नंबर है, इसीलिए लेस देन 10 में 5 लोग हम लिख देंगे। फिर इसी तरीके से अगले वाले में आपको पूछना पड़ेगा कि लेस देन 20 कितने हैं, क्योंकि लेस देन 10 तो हम पूछ चुके हैं तो हम बोलेंगे कि लेस देन 20 कितने हैं, आइए चेक करते हैं। तो अब आप यहाँ पे इजीली सोचो कि 10 से 20 के बीच में अगर 7 लोग आ रहे हैं तो वो 7 तो लेस देन 20 हो ही गए, बट लेस देन 20 में क्या 10 से कम वाले भी जोड़े जा सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि जो 10 से कम वाले हैं वो 20 से कम तो पहले से ही हैं, इसके लिए आप पहले वालों को भी जोड़ोगे, इसीलिए इस वाले केस में वैल्यू हो जाएगी 12। बस अब अगर आप इतना सीख गए हो तो आप पूरी जो टेबल है वो खुद से बना सकते हो। लेस देन 20 हम ले चुके हैं, अब हमको नेक्स्ट क्लास के लिए लेस देन 30 लेना पड़ेगा। लेस देन 30 में आप देख रहे हो कि 4 लोग ऐसे हैं जो 20 से 30 के बीच में है, इसका मतलब ये 4 तो ऐसे हैं जो 30 से कम है और हम देख चुके हैं कि 12 लोग ऐसे थे जो 20 से कम थे। अब जो 20 से कम है वो 30 से तो कम है ही सही, तो हम बोलेंगे कि 4 तो जो नए आए हैं ये वाली इस वाली क्लास के और 12 ऐसे वाले जो 20 से भी कम थे, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 16। अब अगर आप इस तरीके से समझ रहे हो
तो बहुत आसानी से आप मुझे जवाब दे सकते हो कि लेस देन 40 कितना हो जाएगा। लेस देन 40 में आपको दिख रहा है कि सर 2 लोग तो नए आ गए और सर जो पहले वाले 16 थे वो भी तो जुड़ेंगे, क्योंकि वो 30 से ही कम थे तो 40 से कम भी हो जाएंगे, और 2 नए आए हैं तो 2 + 16 इस बार कितना आ जाएगा 18। तो इस तरीके से हम लेस देन टाइप बना सकते हैं। अब मैं फटाफट से यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। लेस देन 60 की, लेस देन 70 की, लेस देन 80 की, और लेस देन 90 की। यहां पर हम इन वैल्यूज को फिल कर देंगे। 50 से कम, तो आप देखिए 40 से 50 में 3 लोग आ रहे हैं और 18 ऐसे थे तो 40 से भी कम थे, तो 3 + 18 इसीलिए कितना आ जाएगा 21। और इसकी बात करें 50 से 60 में तो 6 लोग एक्स्ट्रा आ गए, 21 पहले से थे तो 21 + 6 यानी कि कितना हो जाएगा 27। और 70 से कम की बात करें तो 7 नए आ गए, 27 पहले से, तो 7 + 27 यानी कि 34। और 80 से कम की बात करें तो 9 लोग नए आ गए हैं, 34 पहले से थे तो 9 + 34 यानी कि ये कितना आ गया 43। और 90 से कम की बात करेंगे तो 8 लोग नए आ गए हैं, 43 में आप 8 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 51। और 7 लोग ऐसे हैं जिनके 100 और 90 के बीच में नंबर है, तो हमको यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा लेस देन 100 वाला। और लेस देन 100 जब बनाएंगे तो आप देखो 7 लोग जो हैं वो नए आ चुके हैं और 51 पहले से थे, तो 7 + 51 = 58। तो इस तरीके से आप देखिए कि टोटल 58 लोग का ही डाटा हमको सवाल में बताना था, और सब लोग हम इस तरीके की टेबल में अपनी लेस देन टाइप वाली टेबल में कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो फटाफट से हम मोर देन वाली टेबल भी बना लेते हैं। अब मोर देन वाली टेबल में वापस से आपको यही सब करना पड़ेगा। सबसे पहले आप पूछेंगे कि 0 से ज्यादा वाले लोग कितने हैं, बट मोर देन वाले केस में आपको एक चीज और कंसिडर करनी पड़ेगी कि 0 से 10 में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 0 की वैल्यू पे हो, इसीलिए मोर देन वाले केस में हम बोलेंगे कि मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो हमको कंसीडर करनी पड़ती है किस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में। आगे वाले में हम लोअर लिमिट जो है इस वाले में मानेंगे। अगर किसी के 10 नंबर आते हैं तो मैं आपको पहले वीडियोस में पढ़ा चुका हूं कि 10 नंबर वाला इस ग्रुप में आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इधर 10 नंबर अपर लिमिट है और इधर 10 नंबर लोअर लिमिट है। ये सब बातें पहले के वीडियोस में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि मोर देन और इक्वल टू 0 ऐसे कितने लोग हैं, तो आप देखिए कि 0 से ज्यादा तो सभी के हैं, ये सभी लोग जो हैं वो 0 से ज्यादा हैं, तो इसीलिए जितने भी लोग हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। 58 लोग जो हैं, क्योंकि हमने 0 पे इक्वलिटी भी ले ली है, तो पूरे के पूरे लोग इसमें आ जाएंगे। आगे बात करो, आगे अब आप क्या बोलोगे कि ये हो चुका है मोर देन और इक्वल टू, अब आप मोर देन और इक्वल टू, अब आप 10 ले लो, तो 10 से ज्यादा वाले लोग कितने हैं, तो आप देखो कि 0 से 10 से बीच वाले 5 थे और 10 से ज्यादा बाकी सब वाले हैं, यानी कि बाकी सब में से अगर मैं इन वालों को हटा दूंगा तो आप बता सकते हो कि कितने लोग बचेंगे। बोलोगे 58 में से 5 पहले वाले हटा दो जो 0 से 10 के बीच में है, इसका मतलब बाकी के जो बचेंगे वो कैसे बचेंगे, जिनके 10 या 10 से ज्यादा नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा 53। सेम इसी लॉजिक से अगर मैं बोलना चाहूं कि मोर देन, इसको अपन बोल सकते हैं मोर देन और इक्वल टू 20, आप इस सिंबल से इस चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 20 से ज्यादा बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको पता है कि 10 से ज्यादा वाले लोग 53 हैं और 10 और 20 के बीच वाले लोग कितने हैं 7। तो अगर मैं इन 7 को हटा दूं तो जो बाकी के लोग बचेंगे वो कौन से वाले बचेंगे, जो 20 से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि 10 से ज्यादा वाले 53 हैं, 10 और 20 के बीच वाले 7 हैं, तो बाकी के जो बचे हुए होंगे वो 20 से ज्यादा वाले होंगे, ये आ जाएगा 46। इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन 30 पूछा जाए तो आप बता सकते हो, आपको देखना पड़ेगा कि 46 लोग ऐसे हैं जिनके 20 से ज्यादा हैं, बट 4 लोग ऐसे हैं जो 20 और 30 के बीच में फंस गए, तो आप 46 में से अगर 4 माइनस कर दोगे तो आपको कौन से मिल जाएंगे, जो 30 से भी ज्यादा वाले। इसी तरीके से अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं, तो 40 से ज्यादा वाले कितने हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में है, तो वो हट जाएंगे, बाकी के आ जाएंगे, तो 42 में से 2 और चले गए, तो 40 लोग ऐसे हैं जो 40 नंबर से भी ज्यादा। 40 से 50 अगर हम ग्रेटर देन 50 की बात करें, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो 40 लोग तो ऐसे थे जो 40 नंबर से ज्यादा थे,
बट 3 ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में फंस गए, तो 40 में से 3 लोग जा चुके हैं, यानी कि 37 लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से 50 नंबर से ज्यादा लेके आए। सेम 60 से ग्रेटर देन की बात कर दो तो 50 से 60 के बीच में 6 लोगों के आए हैं, और 37 लोग ऐसे हैं जो 50 से ऊपर थे, तो 6 लोग ऐसे हैं जो बीच में फंस गए, बाकी के आगे निकल गए। तो कितना आ जाएगा 37 माइनस 6 यानी कि 31 ग्रेटर देन 70। अब आप बता सकते हैं 60 से 70 के बीच में 7 फंस गए और 31 ऐसे थे जो 60 से बड़े थे, तो बीच वाले जो फंसे उनको निकाल दो, तो 31 में से 7 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 24 ग्रेटर देन 80। फटाफट से हम बता देते हैं 70 से 80 के बीच में 9 फंस गए, 24 ऐसे थे जो 70 से भी ज्यादा थे, तो 24 में से 9 माइनस कर दिया तो ये आ गया है 15 ग्रेटर देन 90। तो 15 जो है आगे निकल चुके हैं 80 से ऊपर, और 90 और 80 के बीच में फंस गए हैं 8। तो यहां पर आप बोलोगे कि सर 15 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 100 से ज्यादा नंबर नहीं ला सकते इस सवाल के अनुसार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने लेस देन और मोर देन की दोनों की टेबल बना ली है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से टेबल बना सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। पिछले सवाल में आपने देखा था कि किस तरीके से हम डाटा अगर ग्रुप्ड वाला गिवन हो तो उससे मोर देन या लेस देन वाला कम्युलेटिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, बट इस बार हमको उल्टा करना है। इस बार हमको देख सकते हैं आप मोर देन टाइप जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का, और इसकी मदद से हमको कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा बनाना है। तो वो कैसे करेंगे, फटाफट से हम पहले इसका कॉलम बना लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मोर देन और इक्वल टू 5 कितने लोगों के आए हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो 5 से ज्यादा नंबर ला चुके हैं। तो हम यहां से मान सकते हैं कि एक क्लास हम बनाएंगे 5 से 10 की, एक बनाएंगे 10 से 15 की, एक बनाएंगे 15 से 20 की, और एक हमको बनानी पड़ेगी इक्वल टू 20, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 20 नंबर 2 लोगों के आ चुके हैं। अब यहां से आप बताइए कि क्या आप सिंपल कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। देखिए 30 लोग ऐसे हैं जो 5 से ज्यादा लाए हैं, बट सिर्फ 23 लोग ऐसे हैं जो 10 से ज्यादा लाए। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 5 से 10 के बीच में कितने लोग फंस गए। आप बोलोगे कि इसके बीच में सर 30 माइनस 23 लोग फंस गए, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 7। ये कितना आ गया 7। बहुत इजी सी बात है। इसी तरीके से अगर मैं आगे की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 10 से ज्यादा जो लोग हैं वो कितने हैं 23, पर 15 से ज्यादा मात्र कितने बचे 8। तो जो इन दोनों के बीच में फंस गए वो 10 से 15 वाले होंगे। तो आप बोलोगे हाँ, तो 23 में से 8 माइनस कर दिया, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि 15 लोग ऐसे हैं जो 10 से 15 के बीच में नंबर लेके आए हैं। अब आगे की बात करते हैं। आगे आप बताइए कि 15 से ज्यादा कितने लोग थे, 8 लोग, और 20 जो है कितने लोगों के आ पाए, 2 लोगों के। इसका मतलब बाकी के जो बचे लोग हैं वो 15 से 20 के बीच वाले होंगे। तो आप बोलोगे हाँ, तो 8 माइनस 2 कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 6, और सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली 20 नंबर लेके आए हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमने ये जो टेबल है वो कंप्लीट कर दिया। अगर आप इसको मिटा देंगे तो इस तरीके से आपको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का डाटा मिल जाएगा, जो कि आपने सवालों में अभी तक काफी बार देखा होगा कि ये हमारा हो गया क्लास और ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। तो ये हुआ एग्जाम्पल 4। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से क्लासेस बनाना सीख चुके होंगे। अगर हमको मोर देन टाइप की जगह लेस देन टाइप भी दिया होता तो भी हम इस सवाल को बड़ी ही आसानी से कर सकते थे। आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगले एग्जाम्पल में हमको 50 वर्कर्स की डेली इनकम दी गई है, जो कि आप देख रहे हैं क्लासेस के फॉर्म में हमको गिवन है। तो हमको इस डाटा की मदद से लेस देन टाइप वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताना है। तो उसके लिए हमको पहले तो ये क्लासेस बनानी पड़ेंगी। फटाफट से मैं बना देता हूँ क्लास आपके लिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए ये जो डाटा है उसकी क्लास का टेबल बना दिया है। अब हमको लेस देन टाइप बनाना है। तो लेस देन टाइप में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या 100 से कम कोई है। तो आप देख रहे हैं कि डाटा जो है वो 100 से शुरू हो रहा है, तो उससे कम तो कोई हो नहीं सकता। इसीलिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेस देन 120। तो 120 से कम कितने लोग हैं, 100 से 120 वाले जो लोग हैं वो 12 हैं, तो वो 120 से कम ही होंगे। इसीलिए यहाँ पे जो CF हम लिखेंगे वो कितना लिख देंगे 12, और ये जो कॉलम है वो किसका है, डेली इनकम। बस अब ये जो टेबल है वो हमको फिल करनी है। नेक्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा कि 140 से कम कितने हैं, तो हम लिखेंगे लेस देन 140।
अब 140 की अगर बात करें तो मुझे पता है 14 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी डेली वाली 120 से 140 के बीच में है, पर हमको तो 140 से कम बताना है। तो ये 14 140 से कम है और ये 12 भी तो उससे कम है, तो ये कितना आ जाएगा 12 + 14 यानी कि 26। इसी तरीके से अगले वाले में हम बोलेंगे कि लेस देन 160। अब 160 से कम आप देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं 8 वो 160 से 140 के बीच में है, तो 160 से कम तो हो ही गए। और जो बाकी के पहले वाले थे वो तो 160 से पहले ही कम थे, तो 26 लोग पहले से ही 160 से कम है। और इस बार एक्स्ट्रा कितने हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो 160 से कम 140 से ज़्यादा हैं, तो ये आ जाएगा 34। इसी तरीके से आप समझ रहे हैं कि हमको बस पहले वाली वैल्यूज को ऐड कर देना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। लेस देन 180 कितने आ जाएंगे, 6 और ऐड कर देंगे 34 में, तो 34 + 6 आ जाएगा 40। और ये कितना आ जाएगा, 200 से कम वाले कितने आ जाएंगे, तो 40 में आपको 10 और ऐड करना पड़ेगा, वो आ जाएगा 50। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ये कोई टफ चीज नहीं, बस आपको लॉजिक से एक बार सोचना है कि कितने से कम कौन को हमको गिनना है, तो आप इजीली समझ पाएंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली जा रही है। कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमको ये जो डाटा गिवन है इसका हमको मीडियन निकालना है। और इस डाटा में क्या बता रहा है कि 20 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 29 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं। इस तरीके से पूरा डाटा आपके सामने है। अब इसका मीडियन निकालने के लिए हमको इस तरीके से टेबल बनानी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि ये जो डाटा है वो किसी भी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमको इस डाटा को अपने हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि 19 जो है वो सबसे कम नंबर है, और ऐसा कितना के साथ हुआ, 9 बच्चों के साथ। अगर मैं आगे की बात करूं तो फिर आएगा 20, और जो कि कितनों के साथ हुआ, 3 के बाद। तो 19 हो गया, 20 हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे छोटा दिख रहा है 28। तो 28 जो है वो कितने बच्चों के साथ आए हैं, 5 बच्चों के साथ। अब 29 वो आया है 4 लोगों के लिए, और 42 नहीं, पहले 35 वो आया है 2 लोगों के लिए, और फिर 42 7 लोगों के आए हैं, और 51 3 लोगों के आए हैं। बस अब ये जो डाटा है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, तो हम CF की मदद से बहुत आसानी से अपना क्या बता पाएंगे, मीडियन। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं ये 9 हो जाएगा, फिर अगले वाले को जोड़ देंगे तो 9 और 3 12, फिर अगले वाले को जोड़ देंगे 12 + 5 17, और फिर अगले वाले को जोड़ देंगे 17 + 4 21, 21 + 2 हो जाएगा 23, और 23 + 7 हो जाएगा 30, और 30 प्लस एंड वाला है 3, तो वो हो जाएगा 33। तो इसका मतलब जो है टोटल 33 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे n = कितना हो गया, 33। और आपको पता है वो कैसी वैल्यू है, ऑड। और ऑड के केस में मीडियन निकालते कैसे हैं, तो n + 1/2 ये जो वैल्यू आती है वो हमारी मीडियन वाली वैल्यू होती है, यानी कि ये वाली जो टर्म आएगी। तो n + 1 यानी कि 33 + 1/2 यानी कि ये आ गया है 34/2, तो वो हो गया है 17। तो 17th जो टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। अब आप यहाँ पे बताइए कि 17वां जो टर्म है वो कहाँ पे आ रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है कि इधर आएगा, और यहाँ आएगा, तो इसका मतलब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया इस वाले क्वेश्चन में, मीडियन। इस तरीके से एग्जाम्पल 6 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में भी हमको इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमको मीडियन बताना है। तो फटाफट से हम अपनी क्लास बना लेंगे, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए CF भी हमको बनाना पड़ेगा। तो ये हमारी हो गई x की वैल्यू, यहाँ पे हमने लिख दी y की वैल्यू, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे CF। 1 2 3 CF फटाफट से निकाल लेते हैं। तो पहले केस में तो आएगा 8, फिर 8 और 10 18, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 18 और 11 29, 29 और 16 45, 45 और 20 65, 65 और 25 90, 90 और 15 105, 114 और 120। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 120, जो कि आपको पता है कितना होता है, इवन। और इवन के केस में मीडियन की 2 वैल्यूज आएंगी, उन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। 2 वैल्यू क्या आ जाएंगी, n/2 यानी कि 60th, और उससे एक ज़्यादा यानी कि 61st। इन दोनों को निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 जो वैल्यू है
वो 45 से यानी 45 से ऊपर और 65 से कम। तो 45 यहाँ तक जा चुके हैं, इसका मतलब बाकी 60 और 61 जो है वो इधर आएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 और इसकी भी कितनी होगी 5, और दोनों का एवरेज लेंगे तो आपको पता कितना आ जाएगा 5 + 5/2 विच इज 5। तो इस तरीके से इस वाले सवाल का जो मीडियन है वो कितना आ जाएगा 5। मुझे उम्मीद है कि अब आप सीख चुके हैं कि इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी तक आपने जो भी देखा वो मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा नहीं था, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो ये सीखने के लिए पढ़ा था। तो आइए अब हम देखते हैं कि मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा निकालते कैसे। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि इस तरीके का जो डाटा आता है उसमें हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और जो बीच वाली वैल्यू आती है जिसको कि हम बार बार n/2 से निकाल ले रहे हैं, वो जो वैल्यू आती है उसकी मदद से हम बता सकते हैं कि हमारा मीडियन क्या है। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में क्या दिक्कत आती है आप इस सवाल की मदद से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस बार जो डाटा है वो ग्रुप्ड में आ चुका है, क्लासेस में आ चुका है, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम बना सकते हैं, बट अब जब आप इसमें n/2 करोगे तो आपको मान लीजिए n/2 करने पे ये वाली वैल्यू मिल गई। तो ये जो वैल्यू है वो आप बता ही नहीं सकते कि इस वाली क्लास में कौन से लोगों की कितनी वैल्यू है। अगर हम बोलते हैं कि 10 से 15 में 80 लोग आते हैं तो हमको नहीं पता ना कि ये जो 80 लोग आए हैं उनकी खुद की क्या क्या वैल्यू थी। 80 वाले 10 से 15 के बीच में है, इसका मतलब कुछ लोग होंगे जिनकी 10 वैल्यू होगी, कुछ लोग होंगे जिनकी 12 वैल्यू हो सकती है, कुछ की 12.5 हो सकती है, कुछ की 13 हो सकती है, कुछ की 14 भी हो सकती है। तो हम ग्रुप्ड वाले के केस में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा के लिए हमको n/2 से एक मीडियन क्लास मिल जाती है, और जो मीडियन क्लास मिलती है उसी के बेसिस पे एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है आइए आप लोग देख लीजिए। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि L, n/2, CF, F, H ये किसे कह रहे हैं। तो L तो सबको पता रहता है कि जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। H सबको पता रहता है क्योंकि मोड में हमने सीखा हुआ है, H होता है क्लास साइज, जो आपने मीडियन क्लास ली है, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। अब बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो CF और F में होते हैं। n/2 भी पता है सबको। n/2 क्या है, जो आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाली है, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन बाय 2, टोटल ऑब्जर्वेशन बाय 2। अब बच्चे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं कि CF और F क्या है। तो आप यहां से समझिए कि जो F है, ये जो F है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और ये जो CF है वो मीडियन क्लास से पहले वाली, मीडियन क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी अभी तक आई है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई है अभी तक, वो आपको CF की वैल्यू रखनी है। आइए हम इस सवाल की मदद से एक बार इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि हमको पूरी की पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लास है, यहाँ पे हमारे पास जो FI की वैल्यू है वो है, तो ये कितना हो जाएगा 0 से 5, ये 32 और 8। तो अभी तक आप लोग CF बनाना तो बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। फटाफट से हम CF बना लेते हैं। वो आ जाएगा 20, और 20 + 60 क्योंकि पहले वाली क्लास को ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 80, 80 + 80 तो ये आ गया है 160, और 160 + 32 ये आ गया है 192, 192 + 8 ये आ गया है 200। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि टोटल ऑब्जर्वेशन यानी कि n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 200। अब n की वैल्यू 200 है तो मुझे इतना पता है कि n/2 यानी कि 100th वाली जो टर्म होगी, n/2 यानी कि जो 100th वाली टर्म है वो हमारी क्या होगी मीडियन। इवन के केस में 2 आते हैं, बट अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमको 2 और 1 की बात नहीं करनी, यानी कि जो 100th वाली टर्म है वो हमारी मीडियन होगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर 100 की बात करें तो 100 जो टर्म है वो 80 से तो ऊपर ही आएगी और 160 से पहले आएगी। इसका मतलब ये जो 10 से 15 वाली जो क्लास है
ये इसके बीच में ही कहीं ना कहीं इसी वाली क्लास में हमारा क्या होगा, मीडियन। इसीलिए हम इस वाली क्लास को अपना क्या मान लेंगे, ये हमारी मीडियन क्लास है। और जैसा ही आपने इसको मीडियन क्लास मान लिया तो आपका जो फॉर्मूला होता था, मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूं कि मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। यहाँ पर आपने मीडियन क्लास पहचान ली है तो आप फटाफट से बोल सकते हैं कि सर L तो हमारा कितना हो गया 10, जो कि मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू होती है। H हमें दिख रहा है क्लास साइज 5 का है। सब आप देख सकते हैं कि हमारी क्लास में जो गैप है वो 5 का है, 10 से 15 के बीच में। अब जो n/2 है वो भी मुझे दिख गया है, कितना आ चुका है 100। अब जो कंफ्यूजन होता था वो किस में होता था, एफ में और सी एफ में। तो एफ और सी एफ में आपको अभी अभी बता चुका हूं, एफ हमको मीडियन क्लास का ही लेना होता है तो वो आ जाएगा 80, और सी एफ हमको लेना होता है जो मीडियन क्लास से पहले तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है। तो मीडियन क्लास से पहले 80 लोग आ चुके थे, इसीलिए मीडियन क्लास से पहले सी एफ जो था 80 था। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए फटाफट से पुट कर देते हैं। एल है 10 प्लस n/2 यानी कि 100 माइनस सी एफ यानी कि 80 अपॉन एफ यानी कि 80 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि एच की वैल्यू है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यह कितना आ गया, 10 प्लस 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 5। 0 से 0 गया, ये गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 10 प्लस 5/4। 5/4 होता है 1.25, तो ये आ गया 11.25। 10 प्लस 1.25 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं ये सीख रहे होंगे। अगर सीख गए तो आइए अगले सवाल में हम इसी फॉर्मूले की मदद से मीडियन निकालने का ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल 9 में हमको 51 बॉयज जो कि क्लास 10 के हैं उनकी हाइट दी गई है, और जो हाइट है वो आप देख रहे हैं कि लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्यूमुलेटिव वाला था, जो हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, उस फॉर्म में दी गई है। और इस डाटा की मदद से हमको मीडियन हाइट बतानी है। अब आप समझिए कि यहाँ पे इस डाटा की मदद से मीडियन हाइट बताना मुश्किल है, क्योंकि मीडियन हाइट निकालने के लिए या फिर ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने के लिए हमको मीडियन क्लास की जरूरत पड़ती है, तभी हम उसमें फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर पाते हैं। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको इस डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे करते हैं आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ग्रुप्ड डाटा खुद से बनाना पड़ेगा। लेस देन 140 वाले हम लिख देते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि 140 से पहले कितनी क्लास लेनी है वो हमको पता नहीं, और जरूरी नहीं है कि 135 से 140 के बीच में ही हो। लेस देन 140 वाले तो कहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लेस देन 140 लिखा। हमने यहाँ पे 135 से 140 नहीं लिखा, क्योंकि हमको कोई गारंटी नहीं कि जो हम नाम लिख नहीं पा रहे हैं क्या वो 130 और इसके बीच में ही आएंगे। तो इसीलिए हमने पहले क्या लिख दिया, लेस देन 140। ये हम क्या बना रहे हैं, क्लास अपनी, और ये हम बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और मीडियन क्लास के लिए आपको पता है कि हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम उसका कॉलम भी बना लेते हैं। लेस देन 140 वाले हमको पता है कि 4 हैं, ये अपने आप में एक क्लास हो गई। अब नेक्स्ट क्लास आप बता सकते हैं 140 से 145 वाले। तो आप बताइए कि 11 लोग टोटल ऐसे हैं जो कि 145 से कम हैं, बट उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो 140 से पहले से ही कम थे, तो वो 145 से कम में पहले ही काउंट हो चुके हैं, तो उनको निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 7। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 145 से 150 की, तो आप देखिए कि ऐसे 29 लोग हैं टोटल, पर 29 में आप देख सकते हैं कि 11 ऐसे लोग हैं जो पहले से ही 150 से कम थे, तो वो उनको निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 18। इसी तरीके से आप टेबल बनाएंगे 150 से 155 की, तो आपको देख रहा है 40 लोग ऐसे हैं जो कि 155 से कम है, बट 29 पहले से ही ऐसे थे जो 150 से कम थे, तो वो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, तो उनको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 11। और 155 से 160 की बात करें तो 46 जो है वो ऐसे हैं जो 160 से कम है, बट 40 पहले से ही ऐसे थे जो काउंट हो चुके हैं इसी वाले ग्रुप में, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 6। और 160 से 165 की अगर मैं बात करूं तो 51 लोग हैं टोटल, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं 46 पहले ही काउंट हो चुके हैं इसी ग्रुप में, इसीलिए इनको हटाएंगे तो नए कितने आ जाएंगे, 5। अब ऐसा करने के बाद आपको पता है कि CF हमको निकालना है, तो वो आ जाएगा 4। 4 और 7 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46 और 5 51। अब
51 अगर टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि जो हमारा n है वो कितना हो चुका है 51। मैं फटाफट से आपके लिए यहाँ पे मीडियन वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच, और L के साथ ये प्लस होता है, ये हमारा होता है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब फटाफट से हम अपनी मीडियन क्लास फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n अगर 51 है तो n/2 कितना आ जाएगा 51/2, 50 का आधा होता है 25, तो ये आ जाएगा 25.5। अब 25.5 आप देख सकते हैं कि 11 से तो ज्यादा आएगा पर 29 से कम आएगा, इसका मतलब वो इसी क्लास में आएगा। तो ये वाली जो क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। यहाँ से काफी सारी वैल्यूज हमको पता लग जाएंगी, जैसे कि L जो है 145 हो चुका है, H जो है वो 5 हो चुका है क्योंकि क्लास का साइज 5 का है, और n/2 की वैल्यू तो हमको पता ही है कितनी है 25.5। अब जो CF और F है वो कौन सा लेते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन क्लास की लेते हैं, तो F बराबर कितना आ जाएगा 18, और CF कौन सा आएगा, तो इससे पहले जो CF था, इस क्लास से पहले जो CF था उसको हम लेते हैं, तो CF की वैल्यू कितनी आती दिख रही है मुझे 11। सारी वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम कर देते हैं, तो 145 प्लस n/2 यानी कि 25.5 माइनस CF यानी कि 11 अपॉन F यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाय H यानी कि 5, ये कितना आ जाएगा 145 प्लस 25.5 11 यानी कि 36.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैंने कैलकुलेशन चेक कर ली है, ये आ जाएगा 145 प्लस 4.03, तो एट द एंड आंसर कितना आ जाएगा 149.03 इज अवर मीडियन हाइट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 हुआ। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है, तब जाके मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा हम निकाल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल है और मैं बोलूंगा कि आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपको काफी मिल जाएंगे। इस वाले सवाल में हमको गिवन है कि ये जो डाटा है उसका मीडियन कितना है 32, ऐसा उसने हमको बोल दिया है, और टोटल वैल्यू कितनी है, ये जो टोटल वैल्यू आने वाली है वो है 100। तो यहां से आप एक चीज पता कर सकते हैं कि n बराबर 100 है और मीडियन की वैल्यू हमको पता है, तो मीडियन के फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं, मीडियन कितना है 32। तो अब हमको यहाँ से बाकी की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमको नहीं पता कि ये जो वैल्यू वो कितनी है, तो हमने इसको नाम दे दिया y, और ये नहीं पता है इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने दे दिया x। अब हम x और y फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमको अपनी क्लासेस बनानी पड़ती है, तो ये हमने बनाई क्लास और ये हमने बनाई फ्रीक्वेंसी, 0 से 10, 10 से 20, y 10, और यहाँ पे हमको पता है CF भी हमको बनाना रहता है, क्योंकि उसी की मदद से तो हम मीडियन फाइंड करते हैं। तो वो कितना आएगा 10, फिर 10 प्लस x, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास को ऐड करते हैं, फिर 10 प्लस x प्लस 25, तो 10 प्लस 25 हो जाएगा 35 प्लस x, फिर 35 में 30 जुड़ जाएगा तो 65 प्लस x, और 65 प्लस x, और इस बार y आ गया तो उसको भी हमको अलग से जोड़ना पड़ेगा, और फिर 65 में 10 जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 75 प्लस x प्लस y। और आपको पता है कि ये जो लास्ट वैल्यू है वो टोटल n के बराबर आती है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि पहली इक्वेशन हमको मिल जाएगी 75 प्लस x प्लस y, ये किसके बराबर गिवन है 100 के बराबर। तो यहाँ से हम इजीली बोल सकते हैं कि x प्लस y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 100 माइनस 75, यानी कि 25 मुझे आते हुए दिख रहा है। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, तो दोनों को निकालने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। अब एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन के लिए आप सबसे पहले देखिए कि मीडियन जो है वो 32 गिवन है। मीडियन 32 गिवन है, तो इसका मतलब जो मीडियन क्लास है आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कौन सी आ रही है, 32 जो है वो इस वाली क्लास में आएगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। जैसे ही हमको पता पड़ा ये मीडियन क्लास है, तो मैं लिख दूंगा कि L बराबर कितना आ जाएगा 30, क्योंकि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हो जाती है। n मुझे पता है 100 है, तो n/2 मेरे लिए पता है कितना हो जाएगा 50, और h क्लास साइज मुझे पता है कितना है 30 से 40 यानी कि 10 का। नेक्स्ट आपको पता है कि फॉर्मूले के लिए हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि मीडियन क्लास की होती है
और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मुझे दिख रही है 30। बस अब हमको CF जो है वो पहले वाली क्लास का लेना रहता है। CF पहले वाली क्लास का है, यानी कि ये होगा CF हमारे पास, और वो कितना है 35 प्लस एक्स। इन सारी वैल्यूज को हम मीडियन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फटाफट से इन सारी वैल्यूज को मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एक बार मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं कि मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। ये कितना आ जाएगा, L यानी कि 30 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस CF यानी कि 35 प्लस x, ब्रैकेट लगाना ना भूलें, अपॉन F यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय H यानी कि 10। सॉल्व कर लेते हैं इन सारी वैल्यूज को। ये आप देख रहे हैं कि 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना आ गया 30 प्लस, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो 50 माइनस 35 माइनस x आ जाएगा, अपॉन 3 बचेगा। 50 माइनस 35 यानी कि 15, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 15 माइनस x अपॉन 3। ये किसके बराबर आ रहा है, 32 के बराबर, 32 के बराबर। ये 30 जब इधर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 32 माइनस 30 बराबर, ये जो ब्रैकेट है वो बचा हुआ है, तो ये आ गया 2, और ये ब्रैकेट कितना है 15 माइनस एक्स अपॉन 3। ये ब्रैकेट का जो नीचे वाला 3 है वो इधर जाएगा, 3 टू द 6, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 माइनस एक्स। ये जो 15 है वो इधर चले जाएगा, तो 6 माइनस 15 किसके बराबर आ गया, माइनस एक्स के बराबर। यह आ जाएगा -9 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर आ गया 9, और एक्स अगर 9 है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 9 प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा 25, तो y की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आ गई 16। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यूज निकाल दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये सवाल वापस से बोल रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरीके से ज़रूर सॉल्व करना। इस तरीके के सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछने को आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन, मीडियन और मोड में एक रिलेशनशिप होती है जो कि आपको ग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में, ग्रुप्ड डाटा के कॉन्सेप्ट में लगाने को मिल सकती है। और वो रिलेशनशिप क्या है कि 1 मोड इक्वल टू 2 मीन प्लस 3 मीडियन। तो कई बार सवाल में इस तरीके से आपको बोल सकता है कि मीडियन गिवन दे देगा और आपको दे देगा, मान लीजिए कि मोड इतना है डाटा का और मीडियन इतना है, तो आप बताओ कि मीन कितना आएगा। तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेके आना है। इस तरीके का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है, इसमें वैल्यूज पुट करनी रहती है। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आप अब मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा जो है वो निकालना सीख चुके हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपको डाउट आता है आप मुझसे बात करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको वहां पर गाइड कर दूंगा। कमेंट जरूर करके बताना, लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना जिससे कि उनको भी मैथ्स में दिक्कत ना आए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि ये जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, जो कि मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा के ऊपर है। तब तक के लिए बाय बाय।